हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका अपने चैनल स्टडी विद विवेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है हमारा कि वर्ग एक को दूसरे से मिलान करना है। प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। प्रजातांत्रिक का अर्थ है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ये प्रजातांत्रिक का अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्ष। भाईचारा। भाईचारा का अर्थ होता है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना, यही कहलाता है भाईचारा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो संविधान में ये मुफ्त कानूनी सलाह ये बाद में जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रतिष्ठित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसमें कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का जो प्रस्ताव था एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। उनका नाम था H.C. मुखर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। H.C. मुखर्जी थे संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इनकी संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। इनका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। जो भारतीय संविधान है अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ये उपाध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1946 की अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष से डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान 1,46,385 शब्दों से बना है। भारतीय संविधान। भारत का संविधान लिखा गया। भारत का संविधान कब लिखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में लिखा गया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान लिखा गया। भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को एक विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इनमें से वह कौन है जो एक संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों। यह एक लिखित संविधान है। ये बिल्कुल राइट है। यह एक लिखित संविधान है। यह अनुमेय है। इसे संशोधित किया जा सकता है किंतु यह अनम्य भी है। कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह भी बिल्कुल सही है। एक एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ विभाजित हैं। यह भी हमारा बिल्कुल सही है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। यहीं पे यही बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। उसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे दोस्तों, अभी बताया हमने, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर लागू किया गया? तो इसे नागौर, ये राजस्थान में पड़ता है, नागौर में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो वह कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और गोवा में भी है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो इसका जो था त्रिस्तरीय अनुमोदन, ये बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा किया गया। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं है, तो ग्राम सहकारी संस्था ये पंचायती राज संस्था नहीं है। प्रतिवर्ष भारत में पंचायती राज दिवस दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। किस समिति के कार्य से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से यह कार्य किया गया। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? किसने जिला अध्यक्ष को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने। ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? कौन सा शब्द? तो ये जिला शब्द, इसका उल्लेख इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी
नहीं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सा उच्चतम न्यायालय? तो ये फातिमा बीबी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछा है तो इसका लैला सेठ हो जाता सही, लेकिन यहाँ पे पूछा गया उच्चतम न्यायालय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। निम्न में से किसने भारत में 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नवसृजित उच्च न्यायालय हैं, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। पटवारियों लेखपालों के कार्यक्रम की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? इनमें से कौन करता है? तो ये तहसीलदार करता है। पटवारियों जिन्हें लेखपाल कहा जाता है के कार्य की देखभाल कौन करता है? तो तहसीलदार करता है इनके कार्य की देखभाल। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये पटवारी जिसे हम लेखपाल कहते हैं वही जिम्मेदार होता है। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिला प्रशासन का मुखिया होता है, जिला प्रशासन का मुखिया ये डीएम होता है, जिला प्रशासन का मुखिया डीएम होता है। ऑप्शन सी राइट है। जिला अधिकारी होता है, किसे कहा जाता है जिला अधिकारी? तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जिसे आईएएस कहा जाता है, इसे ही जिला अधिकारी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ ये केंद्र को प्राप्त की गई हैं, केंद्र को प्राप्त की गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन केवल 3, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति है। ऑप्शन केवल 3 राइट है, केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है तो ब्लॉक स्तर पर ये पंचायत समिति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, कब दिया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था 1992 को पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप से रूप दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50% महिलाओं को मंजूरी दी गई है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं। जय हिंद दोस्तों।